ऐसे तो जनधन बैंक खाते सभी के ही खुल गए हैं, लेकिन हां, अगर अभी भी किसी का बैंक में खाता नहीं है तो उनको अकाउंट खुलवाना होगा, क्योंकि पैसे सीधे बैंक खाते में ही जाएंगे। भाई बहनों, जैसा कि आप लोगों ने खुद सुना कि अगर आपका जनधन खाता नहीं है तो आपको जनधन खाता खुलवाना होगा, क्योंकि केंद्र सरकार सीधे आपके जनधन खाते में रुपए ट्रांसफर करेगी। आपको अगर नहीं पता है तो बता देने आते हैं भाई बहनों, हमारे देश में 11 करोड़ से अधिक परिवारों को जनधन योजना के अंतर्गत पैसा मिलना चालू हो चुका है। और अगर आपके परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं करता है तो आपके परिवार को प्रत्येक महीना 1,500 रुपए की धनराशि सीधे आपके जनधन खाते में मिलेगी। आपने बिल्कुल सही सुना है भाई बहनों, आपके जनधन खाते में आपको प्रत्येक महीना 1,500 रुपए की धनराशि मिलेगी, लेकिन इसके लिए आपको आवेदन करना होगा, जनधन योजना के अंतर्गत जुड़ना होगा और अपना खुद का एक जनधन खाता खुलवाना होगा। आपको हम बता देना चाहते हैं भाई बहनों, आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 दिन पहले आके देश को संबोधित किया, जिसमें कई बड़ी सरकारी योजनाओं की शुरुआत की। हम आपको अपने इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ जनधन योजना के बारे में बताने आ रहे हैं। भाइयों बहनों, अगर आप लोग जनधन योजना के अंतर्गत जुड़ जाते हैं तो आप लोग अपना ही नहीं, अपने पूरे परिवार का भविष्य सुरक्षित करेंगे, जिसके अंतर्गत आपके परिवार को प्रत्येक महीना 1,500 रुपए की धनराशि मिलना चालू हो जाएगी। भाइयों बहनों, 1,500 रुपए की धनराशि किसी एक आम आदमी के लिए बहुत छोटी सी धनराशि हो सकती है, लेकिन बता दें, आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के गरीबों के लिए गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत भी कर दी है, जिसके अंतर्गत दिवाली तक आप लोगों को मुफ्त राशन मिलेगा, चाहे आपके पास राशन कार्ड हो चाहे राशन कार्ड ना हो। आपको बता दें, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सिर्फ उत्तर प्रदेश में 17 लाख से अधिक लोगों को खुद का मकान दिया गया है। अब वैसे ही अगर जिनके परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं करता है, उनके परिवार को प्रत्येक महीना 1,500 रुपए की धनराशि किस योजना के अंतर्गत मिलेगी, आपको आवेदन करने के लिए कैसे आवेदन करना है और आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है, उसकी सारी जानकारी मात्र 2 से 3 मिनट की वीडियो में हम आपको बताने आ रहे हैं। इसलिए अगर आप लोग के घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं करता है, इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिएगा। लेकिन अगर आप लोग पहले से ही सरकारी नौकरी में हैं, इस वीडियो को छोड़ दीजिए। इस वीडियो से आपको कुछ नहीं मिलेगा। यह वीडियो सिर्फ देश के किसान, मजदूर, विकलांग, बेरोजगार वर्ग के भाइयों बहनों के लिए बनाया गया है। अब आपका हम समय नष्ट नहीं करेंगे। जनधन योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सबसे पहले यह योजना के अंतर्गत वही लोग आवेदन कर सकते हैं जो लोग सरकारी नौकरी नहीं करते हैं। दूसरा, अगर आपका जनधन खाता नहीं है, आपको सरकारी बैंक में जनधन खाता खुलवाना होगा। जनधन खाता निःशुल्क खुलता है, मतलब आपके पास सिर्फ आपका आधार कार्ड होना चाहिए, उसी को दिखाकर आप अपना जनधन खाता खुलवा सकते हैं। आपका 1 भी रुपये नहीं लगेगा और आप अपने जनधन खाते में चाहे 1 भी रुपया ना रखें, आपका जनधन खाता कभी बंद नहीं होगा। तीसरा, आपका जनधन खाता आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों से लिंक होना चाहिए और दोनों से अटैच होना चाहिए, तभी आपको हर सरकारी योजना का फायदा मिलेगा। और चौथा, अगर आप लोग टैक्स के दायरे में आते हैं तब भी आप लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोग इन शर्तों के अंतर्गत आते हैं, आप लोग गरीबी रेखा में आते हैं और आप लोगों को प्रत्येक महीना 1,500 रुपए की धनराशि चाहिए, तो सिर्फ एक आवेदन कर दीजिए इन दस्तावेजों के साथ, जिसके बाद आपको प्रत्येक महीना 1,500 रुपए की धनराशि मिलेगी। अब आवेदन कैसे करना और किस योजना के अंतर्गत करना, चलिए वो भी आपको हम बताते हैं। लेकिन उससे पहले क्विक अपडेट दे दें, हमारे चैनल के माध्यम से महाप्रतियोगिता चालू हो चुकी है। आपको कमेंट बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ इतना उत्तर देना है, आपके हिसाब से नरेंद्र मोदी जी की सबसे अच्छी सरकारी योजना कौन सी है। आपको कमेंट बॉक्स में सही उत्तर देना है, वीडियो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है। जो कमेंट बॉक्स में सही उत्तर देगा और वीडियो लाइक करेगा, उनमें से 5 लोगों को चुना जाएगा और इसी हफ्ते आपका मोबाइल आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। इसलिए वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अब आपको हम बता देने आते हैं भाई बहनों, हमारे देश में किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 3 किस्तों में 6,000 रुपए की धनराशि मिलती है। लेकिन हमारे देश में जो गरीबी रेखा में आते हैं, जैसे जो मजदूर हैं, विकलांग हैं, बेरोजगार हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत हो चुकी है। अब ये वो योजना है जिसके अंतर्गत आप लोगों को अगर आवेदन करना है तो आपकी उम्र 18 साल से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। आप अगर आवेदन इसमें कर देते हैं तो आपको प्रत्येक महीना 50 रुपए से लेकर 250 रुपए जमा करना होता है, जैसे आप स्कीम लेते हैं। जिसके बाद जैसे ही आपकी उम्र 60 साल पहुंचती है, आपको एक निर्धारित पेंशन मिलना चालू हो जाती है, जैसे 1,000, 1,500, 2,000, 3,000। ये आपके ऊपर निर्धारित करता है कि आप लोग कैसी स्कीम लेना चाहते हैं। तो अगर अभी तक आपने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत आवेदन नहीं किया है, नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन करने की सारी प्रक्रिया क्या है वो हमारी कम्युनिटी में पड़ी है। अब यहां पर हम आपको बताएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप हमारी कम्युनिटी से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, वहां पर टोल फ्री नंबर और सब कुछ लिखा हुआ है। इस तरीके की हर सरकारी योजना को जानने के लिए तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, भारत माता की।